हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो रात में मैं सारा काम करके सोई थी। किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना सब मैं करके सोई थी। तो सुबह में बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। तो ये बादाम पापा के लिए भिगाती हूँ रोज़ रात में। तो ये बादाम छीलना है अभी। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ फ्रिज से आटा निकालने, क्योंकि मैं रात में गूँथ के रख देती हूँ सुबह के लिए भी, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है कि सुबह में आटा भी गूँथो, सब्जी भी बनाओ और आधा का नाश्ता भी बनाओ। और ऊपर से अगर सीधी उठ गई तब तो भैया बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए रात में ही सारा काम करना पड़ता है। और करके फिर सुबह में 6 के पहले उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। नहीं तो 5 बजे के बाद वो 2 बार तो उठती ही है सुबह में। 2 बार उसको फीड कराना पड़ता है। तो उसको जब सुला लेती हूँ फिर आती हूँ। और अब जो है पापा के लिए सब्जी छौंक दे रही हूँ। और ये बादाम जो है छील दे रही हूँ। बादाम छील के ही उनको देना है। तो उनको गिन के 6 दाने ही बादाम खाने, उससे ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो 6 दाने बादाम, अखरोट और एक अंडा बॉयल। तो अंडा भी बॉयल मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो जब इतने काम हुए रहते हैं तो सुबह में ज़्यादा हेडेक नहीं होता है कि कितना कितना करूँगी सुबह में। तो देखिए ये अंडा भी मैं रात में ही बॉयल कर लेती हूँ, तो ऐसे टेंशन नहीं होती है सुबह में। और 2-2 बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है अगर इतनी सारी तैयारी पहले से ना करो तो। इसलिए सोने से पहले रात में सोच लो क्या क्या सुबह में करना है, तो उतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है, काम आराम से हो जाता है। और अब तो करते करते आदत भी हो गई है। और ये अंडे से जो है पीला वाला होता है वो निकाल दे रही हूँ। पीला वाला भी उनको मना है, उनका यही नाश्ता है। और एक तरफ दूध गर्म कर दे रही हूँ। तो ये है पापा का नाश्ता और 1 गिलास दूध, ये पापा का हो गया है। और इसके बाद मैं ये टोकरी वाले बर्तन सारे खाली कर दे रही हूँ। कुकर है, कुकर में रबड़ा और ढक्कन लगा के बंद करके एक साइड में रख दे रही हूँ। जब खाना बनाना होगा अभी कुछ देर बाद तब निकालूंगी। ऐसे बर्तन सारा फैला हुआ रहता तो अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ किचन एकदम साफ़ सुथरा लगे और सारे सामान जो है अपनी अपनी जगह पे रहें, तभी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। तो एक काम करती हूँ उसके साथ साथ दूसरा काम सोचती रहती कि हाँ ये सब निपटाते रहती हूँ। तो पापा की बिना आलू वाली सब्जी, ये प्याज है, पत्ता गोभी है, मटर है और बहुत कम तेल में धीमी आंच पे पकाना रहता है। और एक तरफ मैं काली वाली चाय रख दूँगी, गोल मिर्च और लौंग इलायची डाल के। ये सुबह सुबह सब लोग पीते हैं काली वाली चाय, तो उसके लिए मैं ये इसको ऐसे खून के डालती हूँ। और इधर पापा के लिए आटा लगाती हूँ, पापा की रोटी के लिए। देखो देखो और इतने में सिद्धि भी उठ गई थी सो के नहीं, पूरी नींद नहीं हुई थी तो उठ गई थी। तो मैं उसको लेके चली गई उसको देखने के लिए कमरे में, फिर से फीड करके सो गई। और सुला के तब मैं आई फिर से ये पापा के लिए 1 कप चाय बनाने के लिए। तो पापा के लिए चाय और पापा के लिए रोटी। चाय तो पी चुके और ये नाश्ता टिफ़िन ले जाने के लिए रोटी बना दे रही हूँ। और अब बारी आती है आराध्या के नाश्ते की। तो आराध्या के नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, हेल्दी रहता है ये नाश्ता, हमको ज़्यादा समझ में आता है और जल्दी बन भी जाता है। तो सबसे पहले आटा ली हूँ, उसमें नमक डाली हूँ और देसी घी था तो फ्रिज में हम रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा जम गया है तो मैं निकाली नहीं आलस में, तो रिफाइंड ही डाल दी। और अजवाइन डाली हूँ। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग तो आप सब चीज़ों में डाल सकते हैं, हींग फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता है। हींग, अजवाइन ये सब तो खाना ही चाहिए, पेट सही रहता है, हाजमा आपका हमेशा सही रहेगा अगर आप हींग और अजवाइन, मेथी ये सब बराबर खाते हैं
तो ये सब डाल के और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तब मैं दाल रखी थी, तो अब दाल मिला लेंगे और दाल से ही गूँथना है इसको। बनी हुई दाल है अरहर की, तो दाल से ही गूँथेंगे, पानी नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके अंदाज से डालेंगे, गूँथते जाएंगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी दाल डालते जाएंगे। और ये रहता है जब बच्चे दाल नहीं खाते हैं तो उनको इससे क्या है कि दाल और रोटी दोनों का पोषण मिल जाता है। मेरे तो दोनों बच्चे खा लेते हैं, आराध्या भी खा लेती है और ऐसे बनाती हूँ तो सिद्धि भी खा लेती है। तो मैं ज़्यादातर यही पूड़ी बनाती हूँ, सिद्धि को भी पसंद आता है ये। और इससे दाल भी मिल जाता है और रोटी भी मिल जाता है, क्योंकि सिद्धि दाल रोटी तो खाती ही नहीं है। तो ऐसे पूड़ी बना देती हूँ तो खा लेती है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दाल डाल के उसके बाद जितनी आपको ज़रूरत है उतना डाल लें और मुलायम सा डो बना लेंगे। तो मेरा आटा गूँथ चुका है और अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रख लेंगे। लेकिन अभी टाइम कहाँ है 10 मिनट रखने के लिए। 10 मिनट रखाएगा तो अच्छे से और सेट हो जाता है, लेकिन हम मेरे पास टाइम तो है नहीं सुबह सुबह में, तो मैं तुरंत से पूड़ियाँ बनाने लग रही हूँ। और घर पे तो आराध्या चाय और पूड़ी खा लेती है, और स्कूल में टिफ़िन ले जाने के लिए मैं इसको पूड़ी और टोमेटो सॉस या केचप जो भी रहता है उसके साथ दे देती हूँ, तो बहुत अच्छे से खा लेती है। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पूड़ियाँ तल रहे हैं, एकदम बिल्कुल लाल लाल गोल्डन लाल लाल कह रही हूँ, गोल्डन गोल्डन पूड़ियाँ तल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आराध्या को दूंगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी से वो खा लेगी। और रेडी तो हो ही चुकी है, बस ऑटो आने ही वाला होगा। ये कहिए कि उसका स्कूल का टाइम थोड़ा बढ़ गया है तो इतना कुछ बन पा रहा है, नहीं तो सुबह सुबह कितना कोई बना पाएगा। और ये देखिए कितने मुलायम सॉफ्ट, और स्कूल ले जाती तब तक ये ऐसे ही रहते हैं। तो नाश्ता करने के लिए वो गई और मैं ज़्यादा नहीं बनाई, बस थोड़े ही बनाई हूँ दोनों लोग के लिए, और बाद में आराम से बनाऊँगी। तो ये टिफ़िन भी पैक हो गया टोमेटो सॉस के साथ, और ऑटो वाला आ गया है तो अब जा रही है, जल्दी जल्दी भाग रही है स्कूल। और दादी बाहर बैठी हैं, तो ऑटो वाला खड़ा है बाहर। और ये सब करने के बाद किचन से छुट्टी मिली है, उसके बाद मुझे भी जाना है चेकअप के लिए। आज मेरा थायराइड और ब्लड टेस्ट होने वाला है, तो खाली पेट ही जाना है आज। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ स्कूल भेजने के बाद सारे काम निपटा के, और मुझे निकलना था 8 बजे, लेकिन घर पे ही 9:30 हो गए। कितना भी जल्दी उठो, कितना भी जल्दी काम करो, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस मैं जितना हो पाया की हूँ और बाकी छोड़ के चल दे रही हूँ। आऊँगी उधर से तब देखते कब तक आती हूँ, कितना टाइम लगता है वहाँ पे। बस मैं ब्रश की हूँ, जल्दी से नहा ली हूँ और बस रेडी हो चुकी हूँ। और अभी सिद्धि को भी तैयार करना है, और ये भी हैं छुट्टी लिए हैं दोपहर तक की। तो जब मुझे दिखा लेंगे, अगर टाइम मिलेगा तब तो जाएंगे ऑफिस, नहीं तो नहीं जाएंगे। और ये सिद्धि को लेके दुकान पे चले गए थे ताकि ये हमको तैयार होने में डिस्टर्ब ना करे, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। तो अब ये चाह रहे हैं तैयार होने, और मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, और अब सिद्धि को भी जल्दी से तैयार कर दूँगी। तो ये बलून अभी लेके देखिए फुला रही है फू फू करके, और अब ये भी रेडी हो रहे हैं, और मैं इसका कपड़ा निकाल लूँ तब तक।
तो सिद्धि रानी हमारी रेडी हो रही हैं, बस ऊपर से ही स्वेटर उतार रही हूँ और बाकी और कुछ नहीं उतारूँगी। नीचे इनर विनर सब रहेगा। टाइम भी नहीं है और ठंडी भी है तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं निकालूंगी, बस ऊपर से पहना दे रही हूँ। और यहीं पास में तो है और जल्दी से आना भी है और ये जल्दी से रेडी भी हो जाएंगी। देखिए रेडी हो गई हैं ये। और बैग में मैं इनका चिप्स और ये सब रख ले रही हूँ, नहीं तो वहाँ पे बहुत परेशान करती है, कौन बाहर निकल के आएगा लेने के लिए। तो बस मैं रेडी हो गई, निकल रही हूँ और आके बताती हूँ क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।